तो चलिए एक व्हाट्सएप शेर जो मैंने कहीं पढ़ा था, लड़कियों के लिए है खास तौर से। अरे भैया पहली बार किसी ने लड़कों को बख्शा है। तो अगर पसंद आएगा तो तालियों से स्वागत कीजिएगा। बहुत गुरूर था उसे अपने हुस्ने रुखसार पर, बहुत गुरूर था उसे अपने हुस्ने रुखसार पर, बड़ी बेताब सी बैठी है जब से देखी अपनी तस्वीर कार्ड आधार पर। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब अपनी औकात में आते हैं और आपको कुछ दर्द सुनाते हैं। अमर इकबाल साहब का एक शेर है जो हाथों पर है, तो उससे शुरुआत करूंगा। लिखते हैं कि रोशनाई से जल गए मेरे हाथ, लिखते लिखते पिघल गए मेरे हाथ, मैं मिला रहा था कि सबसे हाथ, यूं ही किसी से बदल गए मेरे हाथ। और अब इसी को आगे ले चलते हैं। सबने सुनाया, इश्क प्रेम सब सुनाते हैं, मैं आपको इन हाथों पे सुनाऊंगा। कुछ मैंने लिखा था, इन हाथों का अहमियत क्या है हमारे जीवन में वो बताता हूँ। टैगलाइन है, ये हाथ कितने अजीब होते हैं, ये हाथ कितने अजीब होते हैं, खुद के लिए उठे तो फरियाद बन जाते हैं, दूसरों के उठे तो खैरात बन जाते हैं। ये हाथ भी कितने अजीब होते हैं, माँ के हों तो आशीर्वाद बन जाते हैं, पिता के हों तो बेटी की डोली की सौगात बन जाते हैं। ये हाथ भी कितने अजीब होते हैं। दो लाइनें बहुत गहरी हैं। नहीं अगर तन पर कुछ तो लिबास बन जाते हैं, जो दिल रोए फरेबी में तो खुद के आंसुओं की पोशाक बन जाते हैं। ये हाथ भी कितने अजीब होते हैं। गुस्से से उठे तो जज्बात बन जाते हैं, मोहब्बत से उठे तो एहसास बन जाते हैं। ये हाथ भी कितने अजीब होते हैं। चलिए ये तो हाथों पर था, अब इश्क पर कुछ सुनाता हूँ, प्रेम पर। काफ़ी लोग वाकिफ़ होंगे, तब भी मैं पढ़ता हूँ। एक दीवाना है कैसे कह रहा है अपने पार्टनर को, देखिए उसने प्रपोज किया, उसने उसको बोला नहीं तुम धोखेबाज हो, ऐसा वैसा लड़की ने उसको कहा, वो उसको कन्विंस कर रहा है। तो देखिए तरीका क्या है, तो लड़का उसको कैसे कन्विंस कर रहा है। अच्छा लगे तो तालियों से स्वागत कीजिएगा। लड़का कहता है, ना सोचिए इस कदर, ना इस कदर गिला कीजिए, ज़िंदगी की राहों में भीड़ तो बहुत है, पर आप उस भीड़ में हम सफ़र सा मिला कीजिए। न कीजिए परवाह ज़माने भर की, न कीजिए परवाह ज़माने भर की रुसवाइयों की, जब तक साथ हैं मेरी खताओं पर मुझे यूँ इस कदर न सजा दीजिए। ये शौखियाँ ये अदाएँ मुझे तुम्हारी कुछ इस कदर भाती हैं कि मैं कहीं भी गुम जाऊँ ये मुझे तुम तक खींच लाती हैं, कि मैं कहीं भी गुम जाऊँ ये मुझे तुम तक खींच लाती हैं। जानता हूँ मतलबी दुनिया में भटकते परिंदों ने तुम्हें बहुत सताया है। भटकते परिंदे जो हमारे ये कॉलेज के जो भी छात्र बैठे हैं, हम तो पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके, तो हर फूल पे कई भौरे दीवाने से हैं, तो ये उनके लिए है। जानता हूँ मतलबी दुनिया में भटकते परिंदों ने तुम्हें बहुत सताया है, जहाँ खामोशी से भी आपकी उमड़ कर उनकी नादानियों का तूफान आया है। न कीजिए पैरवी उनकी गलतियों की मेरे सामने, मैंने तो बस तुझमें खुद को पाया है। मैंने तो बस तुझमें खुद को पाया है, तो बस छोड़ दीजिए फिक्र न कीजिए गलतियों का जिक्र, तो बस छोड़ दीजिए फिक्र न कीजिए गलतियों का जिक्र, क्योंकि ये जिक्र जब तक आपके जहन से न जाएगा ये नादान परिंदा कभी भी आपकी ओर न उड़ पाएगा। शेर एक मेरा बहुत पसंदीदा है, तो सब वाकिफ़ हैं लेकिन मुझे बहुत पसंद है ये शेर, तो मैं अर्ज़ करूँगा कि अंधेरे के गुलामों को कहाँ कभी परछाई मिलती है, अंधेरे के गुलामों को कहाँ कभी परछाई मिलती है, बिना डूबे कहाँ किसी को गहराई मिलती है। और मेरे पिता ने मेरे घर की चौखट इसलिए नीची बनवाई थी, बोला था बेटा झुकाकर झुकने से ऊंचाई मिलती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक व्हाट्सएप शेयर फिर से, ओके फिर से। अंधेरे के गुलामों को कहाँ कभी परछाई मिलती है अभिनव भाई, बिना डूबे कहाँ किसी को गहराई मिलती है। मेरे पिता ने मेरे घर की चौखट इसलिए नीची बनवाई थी, बोला था बेटा झुकाकर झुकने से ऊंचाई मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक व्हाट्सएप शेयर है, देखिए थोड़ा सा हम लोग अपनी लैंग्वेज बोलते हैं जला भुजा सा है। तो महफिल सजी थी जैसे सजी है, मैं अपने पे ही लूँगा इस शेर को। महफिल सजी थी जामों का था दौर, जामों में क्या था ये किसने किया था गौर, जामों में लहू था मेरे अरमानों का,
सब कह रहे थे एक और, एक और, एक और। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आखिरी एक शेर से विदा लूँगा। मैंने अपने पे ही लिखता हूँ, मैं जो भी शेर होता है नज़र नहीं करता। शिवा भाई को एक नज़र किया था, वो फिर से याद आ गया। बड़ी अच्छी जगह तीर मारे हैं। शिवा भाई के लिए एक शेर। बहुत फ़र्क है तेरी मेरी तालीम में शिवा, बहुत फ़र्क है तेरी मेरी तालीम में शिवा, क्योंकि तूने उस्तादों से सीखा है, मैंने हालातों से सीखा है। और आखिरी शेर से विदा लूँगा, अपने पे ही लिखता हूँ। कभी महफिलों की शान हुआ फिरता था, कभी महफिलों की शान हुआ फिरता था, अब महफिलों में बदनाम हुआ फिरता हूँ। मैं संभलना जब जब चाहता हूँ इस ज़माने में, अपनों की ही ठोकरों से गिरता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।